सऊदी अरेबिया फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सटेंड इन मोबाइल। आज आप दोस्तों को सऊदी अरब का फैमिली विज़िट वीज़ा मोबाइल से 3 महीनों के ऑनलाइन एक्सटेंड करने का तरीका सिखाऊंगा। इसके लिए आप दोस्तों ने गूगल में लिख लें मेडगल इंश्योरेंस। सही है। पहले आप दोस्तों ने इंश्योरेंस करना है। 18 रियाल 93 तकरीबन आता है। सही है। ये सर्च करने के बाद आप दोस्तों ने नीचे ये जो वेबसाइट आ रहा है मेडगल का, इधर क्लिक करना है। सही है। इधर क्लिक करने के बाद ये सब ओपन हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पर इधर लिखा हुआ है विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन, इधर क्लिक करना। सही है। इधर क्लिक करने के बाद आप दोस्तों ने ऊपर पासपोर्ट नंबर लिखना है, फिर वीज़ा नंबर लिखना है, नीचे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। सही है। वो लिखने के बाद नीचे टर्म एंड कंडीशन है, इस पर टिक मार्क लगाना है और इशू नाउ पर क्लिक करना है। इशू नाउ पर क्लिक करना है। फिर आप दोस्तों ने थोड़ा वेट करना है। आपका मोबाइल नंबर पर 1100 का OTP आएगा। OTP आ जाएगा अभी। OTP 6626 ये इधर एंटर करने चाहिए। ये एंटर करने के बाद दोस्तों का जो फैमिली मेम्बर है उसका सारा डिटेल आ जाएगा। दोस्तों ने नीचे जाना है। नीचे इधर पहले नंबर पर आप दोस्तों से पूछा जा रहा है कि बॉर्डर नंबर लिखो। सही है। तो इधर बॉर्डर नंबर पेस्ट करिए। दूसरे नंबर पर वो आपसे ड्यूरेशन पूछ रहे कितना ड्यूरेशन चाहिए आपको। तो हमें तो तकरीबन 1 वीक भी है, हम 3 मंथ कर लेते हैं। सही है। फिर आप दोस्तों नीचे वीज़ा एक्सपायर डेट लिखने है। अगर आपको पता नहीं है तो ऑप्शन में चले जाओ, फैमिली मेम्बर में जाओ, फिर वीज़ा एक्सपायर उधर होगा। सही है। फिर नीचे आप दोस्तों ने जाना है। ये जो निशान है ये सब जगह आप दोस्तों ने नो करना है। सही। यस पर क्लिक करना नहीं करना। यस पर क्लिक करोगे तो आपका जो फीस है ना वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। सही है। अभी मैं जैसे यस पर क्लिक किया तो 20 रियाल हो गया। ये सब नो रहने दो। सही है। और फिर जो है ना कंटिन्यू पर क्लिक करो। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करो। ये सब नो रहना। सही। कंटिन्यू पर क्लिक करो। ये नीचे आ रहा है 16.45 2.48 पर टैक्स है। सही है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ने इधर पेमेंट करना है। सही है। पेमेंट आप 3-4 तरीके से सीधा पेमेंट भी कर सकते हो, STC से भी कर सकते हो। ऊपर जो आ रहा है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, तो मैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पर क्लिक करता हूँ और पे नाउ पर क्लिक करता हूँ। सही है। पे नाउ पर जैसे क्लिक करोगे थोड़ा वेट करना है। अपने मोबाइल बैंक का जो ATM कार्ड है उसका सारा डिटेल डालना है और पे नाउ पर क्लिक करना है। सही है। पे नाउ पर जैसे क्लिक करोगे तो उस बैंक से आप दोस्तों को एक OTP आ जाएगा 4 अंकों का, वो इधर एंटर करना है और ताकीद पर क्लिक करना है। सही है। ताकीद पर जैसे क्लिक करोगे तो आप दोस्तों को इधर मैसेज आ जाएगा। जैसे ही कन्फर्म मैसेज आया तो अभी आप दोस्तों ने इंश्योरेंस को चेक करना है कि इंश्योरेंस हुआ या नहीं। डायरेक्ट जो है ना फीस जमा नहीं करना। तो इसके लिए आप दोस्तों ने इधर गूगल में लिखना है। गूगल में आप दोस्तों ने लिखना है CCHI। सही है। इंश्योरेंस चेक इधर करना है। फिर एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद इधर ये कुकीज़ को क्रॉस करो। सही है। नीचे आप दोस्तों को बोला जा रहा है कि पासपोर्ट नंबर भी लिख सकते हो, वीज़ा नंबर और वो बॉर्डर नंबर भी लिख सकते हो। सही है। तो मैं इधर जो है ना बॉर्डर नंबर कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेता हूँ। सही है। और नीचे जो कैप्चा कोड आ रहा है ना, ये कैप्चा कोड एंटर करना है और टर्म एंड कंडीशन जो है ना इस पर टिक मार्क लगाना है। सही है। इस पर टिक मार्क लगाने के बाद आप दोस्तों ने ऐसे कुकीज़ को फिर क्रॉस करना है। तो नीचे जैसे आप जाओगे आपका इंश्योरेंस का जो एक्सपायर डेट है ना 2/11/2025 इंश्योरेंस जो है ना आपका ओके हो गया। इंश्योरेंस में टाइम सही हो गया। सही है। अभी आप दोस्तों ने इसके बाद करने
मोबाइल HDFC बैंक से 100 रियाल जो फीस है एक्सटेंशन का वो पे करना है। सही है। इसके बाद दोस्तों ने HDFC पे को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप दोस्तों ने सदात पर क्लिक करना है। सदात पर क्लिक करने के बाद आप दोस्तों ने सदात पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ने न्यू पेमेंट पर क्लिक करना है। न्यू पेमेंट पर क्लिक करोगे तो आप दोस्तों ने नीचे आ जाना है। इधर लिखा होगा रेजिडेंट सर्विसेज। सही है। रेजिडेंट सर्विसेज पर क्लिक करो। ऊपर आप दोस्तों को पहले नंबर पर आ रहा है एक्सटेंड विजिटर वीज़ा, इधर क्लिक करो। सही है। इधर क्लिक करने के बाद आप दोस्तों ने इधर बॉर्डर नंबर जो है ना वो एंटर करना है और गेट पेमेंट डिटेल पर क्लिक करना है। सही है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों के सामने 100 रियाल आ रहे। सही है। तो आप दोस्तों ने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो सारा डिटेल आ जाएगा। फिर आप दोस्तों ने इधर नीचे कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करोगे तो HDFC पे बैंक की तरफ से 4 अंकों का एक OTP आएगा। वो आप दोस्तों ने इधर OTP लिखना है। सही है। OTP लिखने के बाद आप दोस्तों का पेमेंट जो है ना हो गया। रिटर्न पर क्लिक करो। अभी आपका इंश्योरेंस भी हो गया और विजिट वीज़ा एक्सटेंड करने का जो फीस है वो भी पे हो गया। अभी दोस्तों ने AppShare एप्लीकेशन को ओपन करना है। सही है। लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर जैसे आप क्लिक करोगे थोड़ा वेट करना है। तो इधर दोस्तों ने यूज़र नेम पासवर्ड डालना है और आप AppShare में ओपन हो जाना है। सही है। फिर आप दोस्तों ने नीचे जो राइट साइड में अदर सर्विसेज इधर क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद उसे नीचे आ जाना है। मैनेज विजिट वीज़ा इधर क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद दोस्तों का सारा फैमिली मेम्बर आ जाएगा। जिस फैमिली मेम्बर का आप दोस्तों ने वीज़ा एक्सटेंड करना है, जिस बॉर्डर नंबर से आप दोस्तों ने अभी पेमेंट किया उसी वीज़ा पर्सन पर क्लिक करो। सही है। उस पर क्लिक करने के बाद उसका सारा डिटेल आ जाएगा। आप दोस्तों ने नीचे आ जाना है और इधर जो एक्सटेंड विजिट वीज़ा इधर क्लिक करना। सही है। इधर जैसा कोई पर टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करो, एक्सटेंड वीज़ा पर क्लिक करो। सही है। इधर क्लिक करने के बाद आपके AppShare पर 4 हिस्सों का एक OTP आ जाएगा। वो अलाउ पर क्लिक करो या एंटर करो। सही है। OTP जैसे ही आप एंटर करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका वीज़ा जो है ना 3 मंथ के लिए एक्सटेंड हो गया। सही है। यही तरीके का है फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड करने का। ये मल्टीपल वीज़ा का भी यही तरीक़ेकार है और सिंगल एंट्री वीज़ा का भी यही तरीक़ेकार है। सही है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो। यही तरीक़ेकार है। सही है। अस्सलाम वालेकुम।